और परम धन, लक्ष्मी जी परम धन, भारतीयों ने जोड़ दिया पैसा, परम धन, परम धन, लक्ष्मी जी यानी पैसा, परम धन, मैं तो राम रतन धन पायो। और परम धन दुनिया में एक ऐसा धन है, विद्या रूपी धन। परम धन में परम धन है विद्या, ज्ञान। किसका? राम का। रुपया सबसे निम्नतम धन माना गया है, पैसा सबसे निम्नतम धन माना गया है, विद्या और ज्ञान जो है श्रेष्ठतम धन माना गया है। यह श्रेष्ठतम धन है, श्रेष्ठतम श्रेष्ठतम धन। रुपया और पैसा निम्नतम धन। जरूरत है, जरूरत है, न चौरहार्यम न भ्रतभाज्यम न राज्यहार्यम न चाभारकारी। न चोर चुरा सकता है, न भाई बांट सकता है, न राजा छीन सकता है, और ना ही यह भार है। व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम, व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम, मतलब व्यय करने पर प्रतिदिन बढ़ता है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। पर आज अज्ञानता का फैलाव इतना ज्यादा हो गया है, इतना ज्यादा। अज्ञानता ने, माया ने, इग्नोरेंस ने, अज्ञानता। धन कहां है? पैसा, कपड़ा, घड़ी, परफ्यूम, गाड़ी, मकान, और सब लोन पे। और लोन से पैदा हो गया लोड, और लोन और लोड का परिणाम है स्ट्रेस, डिप्रेशन, और इनका परिणाम है हाई बीपी, शुगर। और फिर वहां से न जाने कौन कौन सी बीमारियां निकलकर बाहर आ रही हैं। बहुत परेशान हो गया यार, बहुत परेशान हो गया है। लोग क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे। मस्त रहोगे, आनंदित रहोगे। लोगों, तुम्हारे आनंद और मस्ती का लोगों से क्या लेना देना है? परसेप्शन, सोच, विचार। माया ने इतनी जबरदस्त तरीके से घेर लिया है, फंस गया है व्यक्ति, उलझ गया है, बहुत बुरी तरह उलझ गया है। और रास्ता एक ही है, धर्म। कोई भी ले लो, आप कोई भी ले लो। आप हिंदू धर्म ले लो, आप इस्लाम ले लो, आप सिखिज्म ले लो, आप ईसाइयत ले लो, कोई भी। आप बौद्ध धर्म ले लो, आप जैन धर्म ले लो, ये सब रास्ते हैं। इनमें से किसी एक को आपको पकड़ना होगा, वापस आना होगा, नहीं तो नरक भी छोटा पड़ जाएगा। आपने देखा मुकेश अंबानी जी के बेटे की शादी, बड़ा अच्छा हुआ। मुकेश अंबानी जी की बेटी की शादी हुई। उस शादी ने दिखाया नेता, व्यापारी, कलाकार, पुरोहित, ये सब एक चेन से बंधे हुए हैं, सब। बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा अच्छा हुआ। बड़ा ऐसा नहीं, मुकेश अंबानी जी को मैं व्यक्तिगत तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूं कि जनता ने देखा। अब जनता ने कितना समझा, सब पहुंचे थे। कौन किस पार्टी का नेता था जो नहीं पहुंचा था? सब पहुंचे थे कि भैया विदाई में रोलेक्स वाली घड़ी मिलेगी, राडो वाली। सब पहुंचे थे। तो पानी पी पी के गाली दे रहे थे कि मोदी जी के भाई हैं, मोदी जी के भाई हैं, और मोदी जी सिर्फ उनके। सब पहुंचे थे। और हो सकता है इस देश की जनता ने देखा हो। मुकेश अंबानी जी का सहृदय से धन्यवाद। आपका बेटा आनंद अंबानी, आपकी बहू इस ब्रह्मांड की सारी खुशियां पाए, और आपका बेटा आपके व्यापार, व्यवसाय और धन को 10 गुना बढ़ा दे। अब हमको तो राडो नहीं मिली है, लेकिन फिर भी हमारा गुरु कहता है कि आशीर्वाद सबको देना, सबको। 40-50 तक स्त्री बहुत आकर्षित करेगी, 60 तक दवाई ववाई खाकर आकर्षित कर लेगी, लेकिन 70 से 90 जब जगह जिंदा रह गए काम की भावना के साथ 20 साल, भाई साहब नरक में टाइम कटता नहीं है। जवानी कैसे बीत जाती है पता नहीं चलता। और बुढ़ों से जाके कोई पूछे कि मरने की दुआ करने के बावजूद, सब बुढ़े मरने की दुआ करते हैं ज्यादातर। भोग नहीं बचा जीवन में ना। किसी ने जवानी में नहीं कहा कि भगवान उठा लो। इंद्रिय का सुख मिल रहा था, भोजन का सुख मिल रहा था, स्त्री का, पुरुष का, सब सुख मिल रहा था। बुढ़ापे में कोई सुख है ही नहीं। तिरस्कार, जिसको अनुभव अपना दो वो तिरस्कार करेगा।
सारे बुजुर्ग कहते हैं कि पग उठा लो। अरे भगवान कहता है इतनी जल्दी भी क्या है, ऊपर बुजुर्गों को लेकर मैं क्या करूंगा, इतनी जल्दी भी क्या है, रुको थोड़ा, वो जो जवानी व्यर्थ में गंवाई उसका अनुभव करो, हो सकता है अगले जन्म में कुछ जागरूकता लेकर जन्म हो। धर्म ही रास्ता है, सबको वापस लौट कर आना होगा, सबको वापस लौट कर आना होगा। आप कोई भी चुन ले, आपको जो अच्छा लगे कोई भी चुन ले, सत और असत, एग्जिस्टेंस और एग्जिस्टेंशियल। अब ये कहते हैं इस चीज का अस्तित्व ही नहीं है ही नहीं, तीनों काल में इसका अस्तित्व नहीं है, बस यही है एग्जिस्टेंस। जैसे इसी को माया कहा कबीरदास जी ने, कहा माया छाया एक सी, छाया असत है, छाया असत है, शरीर असत है, सपना असत है, पैसा असत है, सिर्फ सत आत्मा, ऊर्जा, छाया बनती तो है ना, होती नहीं, डार्कनेस, अंधकार, किसका तो पॉलिथीन में भर के ले आए अंधकार, असत। छाया शैडो बनती है पर होती नहीं है। कभी गौर करना इस बात पर, बड़ी गहरी बात है। छाया, मिराज, मिराज फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा, मिराज बड़ा प्यारा शब्द है छाया। जो छाया को समझ गया वो माया को अपने आप समझ जाएगा। माया छाया एक सी, लगता है कि वो आनंद है, इस स्त्री से नहीं मिला दूसरे से मिलेगा, दूसरे से नहीं मिला तीसरे से, चौथे से, पांचवें से, आठवें से। बुद्ध को यह बात दिखाई पड़ गई कि किसी से मिल ही नहीं रहा है। शरीर है, दिखाई पड़ रहा है नहीं, विलीन हो जाएगा एक दिन पांचों तत्वों में। सपना है, रात में सपना सब देखते हो, साबित नहीं कर सकते, दिखा नहीं सकते, है। पैसा है पर चैतन्य को नहीं खरीद सकता, इसकी लिमिट है। पैसा सिर्फ जल को खरीद सकता है, बस। पैसा भी जल है, और जल आदमी के हाथ में अगर पड़ जाए तो दारू, शराब, मुजरा। इसीलिए कहा गया ना, पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। आजकल लोग कहते हैं कि भैया अपने साथ पुस्तक का इंतजाम करिए, मुगल से ज्यादा करके जाए पाइबो, जितना मुगलों ने किया था उससे ज्यादा करके जा पाओगे। अपने बेटा बेटी को उचित शिक्षा, अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान, बस इनका दम होगा। भाई मोदी जी में दम था, अपने भाइयों में तो प्रधानमंत्री 3 टर्म में। ये सब व्यर्थ की चिंता है। बेटी के लिए बना के जाएंगे, बेटे के लिए बना के कुछ नहीं कर पाओगे, सिवाय डायबिटीज खरीदने के और कुछ नहीं कर पाओगे। तत्वदर्शी है, आत्मा और ईश्वर पे मौन है, एग्नोस्टिक, अज्ञेयवादी, बोलते ही नहीं, बोलते ही नहीं। गूंगा केरी सरकरा, खाए और मुस्काए, गूंगा केरी सरकरा खाए और मुस्काए। कबीरदास जी ने कहा, किसी ने कबीरदास जी ने कहा कि आत्मा परमात्मा कुछ कहिए, कहीं गूंगा केरी सरकरा खाए और मुस्काए। जैसे गूंगा के लिए शक्कर है, गुड़ है, उसे पूछो कैसा लग रहा है, वो खाएगा और मुस्कुराएगा, बता नहीं पाएगा। तत्वदर्शी बुद्ध, भगवान बुद्ध, आप सबके सामने भगवान लगा लीजिए, भगवान महावीर, भगवान श्री कृष्ण की चर्चा तो चली रही, संत कबीर। भारत तत्वदर्शियों का देश है। संत रविदास, गुरु नानक देव जी, महाराज अलगानंद, आशुतोष महाराज, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्माहन्नम सजाम्यहम्। जब जब तुम धर्म को भूलोगे, नियम को भूलोगे, शक्तियों को भूलोगे, तब तब मैं आऊंगा। ये देखो अपना वचन पूरा किया। सबका नाम जोड़ लो, ईसा मसीह जी का नाम जोड़ लो, मोहम्मद साहब का नाम जोड़ लो, हजरत मूसा का जोड़ लो, सबका। ये सब तत्वदर्शी हैं जिन्होंने देखा। लेकिन चूंकि ये ज्ञान ऐसा है, ना तो किसी को दिया जा सकता है, ना किसी को बताया जा सकता है। तुम एक गोरख धंधा हो। नुसरत फतेह अली खान की ये गीत आप जरूर सुनिएगा, हो भी नहीं और हर जगह हो। मंदिर मस्जिद तेरे मैखाने, कोई ये माने कोई वो माने, असलियत लेकिन तू जाने। तुम जो चाहो तो सरे अर्श बुलाकर महबूब एक ही रात में मिराज करा देते हो। ये सब तत्वदर्शी है।
ये सारे तत्वदर्शी संत हैं और इन सारे तत्वदर्शी संतों ने इस भेद को देखा। आदमी इसी में उलझ गया, असत में। आदमी की सबसे बड़ी दिक्कत यही है, वो असत में उलझ गया, पैसा कमाने में परेशान हो गया। अरे साधु बनने से क्या होगा, सन्यासी बनने से क्या होगा? भैया मेरे तुम्हारा मन और तुम्हारी शरीर अगर शक्तिशाली नहीं है, कितना पैसा कमा लोगे? जब तुम्हें पता चल जाए कि संसारिक धन आत्मिक धन का गुलाम है, अगर तुम्हें यह बात पता चल जाए कि सर्वोपरि है आत्मिक धन, संसारिक धन, दो धन हुए, और ये जो संसारिक धन है ये गुलाम है किसका? आत्मिक धन का। इसलिए भारत में कभी भी भौतिकवाद को प्रोत्साहन नहीं दिया, विरोध नहीं किया, लेकिन प्रोत्साहन भी नहीं दिया। और इस्लाम तो कैपिटलिज्म, मतलब मुसलमान जिस दिन अपने धर्म को समझ जाएगा उस दिन रोएगा बहुत। इस्लाम यही कहता है कि आत्मिक धन सर्वोपरि धन, ईमान, फिर ये धन तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। लेकिन लोग क्या सोच रहे हैं कि अगर हम अध्यात्म के रास्ते पे चले, अगर हम धर्म के रास्ते पे चले तो दुनिया छूट जाएगी, दुनिया बहुत ताकतवर रूप में पकड़ में आ जाएगी। तुम्हारे पास बुढ़ापे में एक लड़का, वो भी तुमको लेकर वृद्धाश्रम छोड़ाया, और महाराज जी के पास पहले बुजुर्ग था ही नहीं, और ऊपर से 10,000 शिष्य खड़े हैं हाथ लगाने के लिए, एक हटेगा दूसरा लगा लेगा। दिखाई नहीं पड़ता, दिखाई ही तो नहीं पड़ता। सत, असत और तत्वदर्शी, ये जो असत का जहां तक उपयोग है, असत में डूबना नहीं है। शहद रखा है, मक्खी उतर गई, फंस गई, मर गई उसी में, उसके पंख, उसके पैर सब गीले हो गए, सब जाम हो गए। अब मक्खी की मृत्यु को देखकर क्या इस बात का डिसीजन लेना कि शहद, इस संसार रूपी शहद का पान तो करना ही है, लेकिन इसमें डूबना नहीं है, उलझना नहीं है, मृत्यु नहीं लेना, इसमें जीना है, सारे आश्रमों का पालन करना है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। इतनी चर्चा सेक्स पर होनी चाहिए, लेकिन आज की जो चर्चाएं हैं उसमें बहुत सारी चर्चा तो बड़ी अनर्थक है, वो तो बहुत दूसरे रास्ते पे ले जा रही है। सेक्स की चर्चा अनिवार्य है, लेकिन आज जो चर्चाएं हो रही हैं तो बहुत ही दूसरे रास्ते पे ले जा रही हैं, तो विनाश के रास्ते पे लेके जा रही हैं। मार डालेंगे हिंदुस्तान के युवा को, खत्म हो जाएगा वो। पश्चिम में मानवतावाद का सिद्धांत और भारत में मानवतावाद के सिद्धांत में बहुत फर्क है। जो मस्त है, आनंदित है, उसको कहां शराब की जरूरत है? पश्चिम का आदमी पैसा कमा लिया, घूम रहा है चारों तरफ, पॉपुलेशन कम है, एसेंशियल गुड्स बहुत ज्यादा है, सोसाइटी में तनाव कम है, स्ट्रेस कम है। भारत में पॉपुलेशन इतना अधिक है, रिसोर्सेस सबके लिए नहीं है, तनाव ज्यादा है, डिप्रेशन ज्यादा है। उसमें अगर पश्चिम के पर्सपेक्टिव को भारत में अगर प्रमोट किया जाएगा तो खत्म हो जाएगी जनसंख्या। वहां अगर हस्त मास्टरबेशन पर चर्चा होगी, हस्तमैथुन पर चर्चा होगी और कहा जाएगा करना चाहिए, तो वहां अलग, वहां कोई कर ही नहीं रहा है क्योंकि तनाव में नहीं है, और कर रहा होगा तो 1% 0.1% की जनसंख्या होगी। यहां तो इतने लोग तनाव में, तो आग माइनस टेम्परेचरों में भगवान है, जहां टेम्परेचर प्लस है, -50 डिग्री टेम्परेचर में आग भगवान है, लेकिन +50 डिग्री टेम्परेचर में आग जहर है। यही सूर्य ठंडक में और भगवान है, और गर्मी में हीट स्ट्रोक करा के बहुत लोगों को मार डाला। धीरे धीरे आगे बढ़िए, धीरे धीरे परिवर्तन करिए, एक एक दिन परिवर्तन करिए, डरने की कोई बात नहीं है, पर परिवर्तन जरूर करिए। एक एक दिन एक चीज में परिवर्तन करिए। मैं 4 घंटे पढ़ूंगा बस, मैं 6 बजे उठूंगा बस, कोई जरूरत नहीं पहले दिन 3 बजे उठने, मैं आज एक बार सूर्य नमस्कार करूंगा बस। धीरे 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 रे मना, धीरे सब कुछ हो, और इन सब चीजों को करिए। परिवर्तन हो तो बढ़ाइए। जितने लड़के हो, युवा हो, ग्रुप बना लो कि सब लोग सुबह आकर दंड बैठक किया जाएगा, सूर्य नमस्कार किया जाएगा, 10 लोग का ग्रुप हो जाएगा। हमारी सोसाइटी में एक महिला है, कहीं भैया हमको बहुत गंभीर बीमारियां हो गई, मैंने कहा मैं सबको योगा सिखाऊंगी, बोली मैं भी ठीक हो गई, और पता नहीं कितने लोग मुझसे ठीक हो रहे हैं। कर भला तो हो भला। जय हिंद, जय भारत।